हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ गणित, जिसमें देखेंगे डिसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 60 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। व्हाट माइनस 0.11 बटे 1.6 बराबर 1.6। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, व्हाट के जगह x लिखेंगे, x माइनस 0.11 बटे 1.6 बराबर 1.6। अब क्या करेंगे, 1.6 और 1.6 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x माइनस 0.11 बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6। तो x माइनस 0.11 बराबर 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, तो कितने अंक हो गए, 2 अंक। तो अब दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.56। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2.56 प्लस यहाँ पर है माइनस 0.11, तो दूसरे तरफ जाकर के हो जाएगा प्लस 0.11। तो x बराबर कितना होगा, अब दोनों को जोड़ देंगे, 2.56 इसमें जोड़ना है 0.11, तो 6 और 1 7, 5 और 1 6 2, यानी कि 2.67। अब देखेंगे कि ऑप्शन में 2.67 है कि नहीं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में से कहीं भी 2.67 नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 47.2506 बराबर 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e हो तो 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e बराबर व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 47.2506 को विस्तारित रूप में लिख लेंगे। तो 47 को हम लोग लिख सकते हैं 40 जोड़ 7 जोड़, यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद पहला अंक 2 है तो इसे लिखेंगे 2/10। दूसरा स्थान पर 5 है तो इसे लिखेंगे 5/100, यानी कि पहला स्थान पर है तो नीचे 1 जीरो दिए, दूसरा स्थान पर है तो 2 जीरो देंगे, तीसरे स्थान पर जो अंक है वह 0 है तो 0 को छोड़ देंगे, चौथा स्थान पर 6 है तो 6/1, और यहाँ पर 1 2 3 4 6 चौथा स्थान पर है तो 4 जीरो देंगे, बराबर 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। अब क्या करेंगे, 40 को कंपेयर कर लेंगे 4a से, 7 को कंपेयर करेंगे 7/b से, 2/10 को कंपेयर करेंगे 2c से, 5/100 को कंपेयर करेंगे 5/d से, 6/10,000 को कंपेयर करेंगे 6e से। और क्या करेंगे, a b c d और e का मान निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं, 4a को कंपेयर करते हैं 40 से, तो 4 दाहाई 40, a का मान कितना आ जाएगा, 10। अब कंपेयर करते हैं 2/10 को 7 अब कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे 7 को 7/b से, तो 7/b बराबर 7, तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब 2/10 को कंपेयर करेंगे 2c से, तो 2c बराबर 2/10, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10c बराबर 1, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 1/10। अब 5/100 को कंपेयर कर लेते हैं 5/d से, तो 5/d बराबर 5/100, तो 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, 100। अब एक और बच रहा है 6/10,000, तो 6/10,000 को कंपेयर करेंगे किससे, 6e से, यानी कि 6e बराबर 6/10,000, तो 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो 10,000e बराबर कितना आ जाएगा, 1, तो e बराबर कितना आ जाएगा, 1/10,000। अब हमें मान किसका निकालना है, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। यहाँ पर कितना है 5a,
तो 5 गुने ए का मान कितना है 10, तो 5 गुने 10 जोड़ 3b, तो 3 गुने b का मान कितना है 1 जोड़ 6c, तो c का मान कितना है 1/10, तो 6 गुने 1/10 तो कितना हो जाएगा 6/10 जोड़ d, तो d का मान कितना है 100 जोड़ 3e, तो e का मान कितना है 1/10,000, तो 3 में 1/10,000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10,000। तो अब यहाँ पर है 5 गुने 10, तो 5 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 50 जोड़ 3 गुने 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 जोड़ 6/10, तो 6 में 10 से भाग देंगे 0.6 जोड़ 100 जोड़ 3 में 10,000 से भाग देंगे तो 3 लिख करके नीचे में कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 4 दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे 1 2 3 4, यानी कि 0.0003। अब सबको जोड़ लेंगे 150, तो कितना हो जाएगा 150 और 3 तो 153। अब इसमें फिर जोड़ना किसको है 0.6 को, तो 0.6 और 0.0003 0.0003। अब सबको जोड़ लेते हैं 3 0 0 6 3 5 1, तो 153.6003 153.6003। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 के पावर 0.25 गुने 125 के पावर 0.25 बटा में है 256 के पावर 0.10 गुने 256 के पावर 0.15। तो यहाँ पर है 5 के पावर 0.25 गुने 125 के पावर 0.25, तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125 यानी कि 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 और 125 के पावर में है 0.25, तो गुने कर देंगे 0.25 बटा 256 के पावर 0.10, तो 256 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 यानी कि 4 के पावर 4, तो 4 के पावर 4 और गुने 0.10 गुने 256 के पावर 0.15, तो 256 को लिखेंगे 4 के पावर 4 और गुने 0.15। अब क्या करेंगे 5 के पावर 0.25 और गुने 5 के पावर 0.25 में 3 से गुना करेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा 0.75। अब यहाँ पर गुना करेंगे 4 के पावर 4 गुने 0.10 है, तो 4 में गुना करेंगे 0.10 से तो 10 चौका 40 यानी कि 0.40। अब यहाँ पर है 4 के पावर 4 गुने 0.15, तो 4 में 0.15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 यानी कि हो जाएगा 0.60। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों का आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर हो बीच में गुना का चिन्ह हो तो घात को जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 0.25 और 0.75 दोनों को जोड़ लेंगे तो 0.25 और 0.75 कितना आ जाएगा 1। अब बटा 0, यहाँ पर भी क्या है आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर है तो घात को जोड़ लेंगे 0.40 और 0.60 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 यानी कि 4 के पावर 1। तो 5 के पावर 1 कितना हो गया 5 और 4 के पावर 1 तो 4, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 5/4 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6.25 के पावर 1/2 गुने 0.0144 के पावर 1/2 जोड़ 1 बटा 0.027 के पावर 1/3 गुने 81 के पावर 1/4 बराबर हुआ। तो यहाँ पर है 6.25 के पावर 1/2, तो 6.25 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 गुने 2.5, क्योंकि 625 का वर्गमूल होता है 25, तो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 25। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल में एक अंक हो जाएगा 2.5 गुने 2.5, या इसे हम लिख सकते हैं 2.5 के पावर 2 गुने 12। दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक है
तो यहाँ पर दे देते हैं 2 अंक के बाद दशमलव, 0.12 गुने 0.12, या इसे हम लिख सकते हैं 0.12 का होल स्क्वायर। तो 0.0144 को हम लोग लिख सकते हैं 0.12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है 0.027, तो 0.027 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3, 3 तिये 9 तिये 27, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है और एक अंक यहाँ पर है, तो 3 अंक। इधर भी कितने हैं? 3 अंक, या इसे हम लिख सकते हैं 0.3 के पावर 3। अब है 81, तो 81 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81, यानी कि 3 के पावर 4। तो यहाँ पर है 6.25 के पावर 1/2, तो 6.25 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 के पावर 2 गुने 1/2, गुने 0.0144 को हम लोग लिख सकते हैं 0.12 के पावर 2 गुने 1/2 जोड़ 1 बटा, यहाँ पर है 0.027 के पावर 1/3, तो 0.027 इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के पावर 3 गुने 1/3 गुने 81, तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 गुने 1/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से 2 को कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर कितना बच रहा है? 2.5, तो 2.5 गुने 0.12 जोड़ 1 बटा 0.3 गुने 3। अब क्या करेंगे? 2.5 में 0.12 से गुना करेंगे, तो 25 में 12 से गुना करने पर कितना आता है? 300। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है और 2 अंक यहाँ पर है, तो कितने अंक हो गए? 3 अंक। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.300, या इसे हम लिख सकते हैं 0.3 जोड़ 1 बटा 0.3 में 3 से गुना करना है, तो 3 3 9, दशमलव के बाद कितने अंक है? यहाँ पर 1 अंक, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 0.300 जोड़ 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1.300 अब बटे 0.9, तो 1.300। यहाँ पर अंत में जो 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव के बाद यदि लास्ट में 0 हो तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1.3 अब बटे 0.9। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 13/9। अब हम लोग क्या करेंगे? 13 में 9 से भाग देंगे, तो चलिए 13 में 9 से भाग देते हैं। 9 इकाई 9, कितना बच रहा है? 4। दशमलव देके क्या देंगे? 0। 9 चौका 36, कितना आ रहा है? 4। फिर 0 देंगे, 9 चौका 36, फिर 4, फिर 0 देंगे, 9 चौका 36। अब यहाँ पर क्या होगा? 4 4 4 आते रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.4। यहाँ पर 4 बार बार आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है 4, तो 1.4 के ऊपर रेकरिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1.44 गुने 0.81 बटे 0.9 गुने 3.6 का वर्गमूल कितना है? तो यहाँ पर इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इतना का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है 1.44 गुने 0.81 बटे 0.9 गुने 3.6। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक, और नीचे भी यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, तो कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो 2 अंक से 2 अंक को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव कैंसिल करने के लिए नीचे क्या करेंगे? 2 0 देंगे, यानी कि 100 लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 144 गुने 81 बटे 9 गुने 36 गुने 100। अब काट देंगे यहाँ पर 9 नमा 81, 36 से कट जाएगा, 36 चौका 144, 4 से काट देंगे 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा? 9/25। हमें अब क्या करना है? इतना का वर्गमूल निकालना है। इसका मान आ गया है 9/25, तो क्या करेंगे? 9/25 का वर्गमूल निकाल देंगे। 9/25 का वर्गमूल,
तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 3 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.06 का होल स्क्वायर जोड़ 0.47 का होल स्क्वायर जोड़ 0.079 का होल स्क्वायर बटे 0.006 का होल स्क्वायर बटे 0.0447 का होल स्क्वायर बटे 0.0079 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर है 0.06 और यहाँ पर 0.006 यानी कि एक अंक ज़्यादा है। यहाँ पर है 0.47, यहाँ पर है 0.047 यानी कि यहाँ पर भी एक अंक ज़्यादा है और यहाँ भी एक अंक ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 1/1 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि ऊपर में अंक ज़्यादा है कि नीचे में ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है नीचे में अंक ज़्यादा है। यदि नीचे में अंक ज़्यादा है तो ऊपर में क्या करेंगे जितना अंक ज़्यादा है उतना 0 लिखेंगे। यदि ऊपर में अंक ज़्यादा रहता तब क्या करते नीचे में 0 लिखते। यदि एक अंक ज़्यादा है तो 1 0, 2 अंक ज़्यादा है तो 2 0, 3 अंक ज़्यादा है तो 3 0 और उसके बाद क्या करेंगे सबका स्क्वायर कर देंगे। तो 10/1 कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100। यदि मान लीजिए जो ऊपर में एक अंक ज़्यादा रहता तब हम लोग क्या करते 1/1 लिखते। ऊपर में यदि अंक ज़्यादा है तब क्या करते नीचे में 1 0 देते और स्क्वायर कर देते, तब आंसर क्या हो जाता 1/100। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग डिटेल से भी सॉल्व करते हैं। 0.06 यहाँ पर है 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर बटा में कितना है 0.006 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.06/10 का होल स्क्वायर जोड़ 0.047 इसको लिख सकते हैं 0.47/10 का होल स्क्वायर और जोड़ 0.0079 तो इसको लिख सकते हैं 0.079/10 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे 0.06 को मान लेते हैं a और 0.47 को मान लेते हैं b और 0.079 को मान लेते हैं c। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर बटे 0.06 को माने हैं a तो a/10 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। फिर b/10 का होल स्क्वायर तो b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर अब बटे 10 का स्क्वायर 100 जोड़ c/10 का होल स्क्वायर तो c का स्क्वायर अब बटे 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर बटे ये पूरा के बटा में कितना है a स्क्वायर बटे 100, b स्क्वायर बटे 100, c स्क्वायर बटे 100। तो क्या करेंगे 100 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर अब आ गया a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर। तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर गुने यहाँ पर है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर बटे 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 बटे a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर। अभी दोनों को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 100। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1212 बटे 0.5 बराबर 6.06 गुने वाट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1212 बटे 0.5 बराबर 6.06 को हम लोग लिख सकते हैं 606 बटे 100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 दे दिए नीचे में और गुने वाट के जगह लिख लेते हैं x। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटा के हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में 10। अब क्या करेंगे 606 दूना 1212 तो 606 से 1212 को काट देंगे 2 बार में और 5 दूना 10 तो 4 बराबर कितना हो गया x बटे 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 100 यानी कि 400। अब देखते हैं ऑप्शन में 400 है या नहीं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कहीं भी 400 नहीं है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1999 बटे 2111 यानी कि यहाँ पर 1999 में भाग देना है किससे 2111 से। तो चलिए 1999 में भाग देते हैं किससे
111 से। तो यहाँ पर 2111 बड़ा है और 1999 छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव दे करके यहाँ पर एक जीरो दे देंगे। अब लगाएंगे 9 से, तो 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9 और 9 दूना 18। अब घटा लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ पर बच रहा 8, तो 18 में से 9 घटाएंगे 9, 18 में से 9 घटाएंगे 9 और 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पर कितना बच गया 991। अब क्या करेंगे, 1 0 फिर दे देंगे और लगाएंगे अब 4 से, तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 और 4 दूना 8। अब घटा लेते हैं, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर बच रहा है 0, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर बच रहा 8, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 9 में से 8 घटाएंगे 1। अब 1 0 और देते हैं यहाँ पर, और अब लगा लेते हैं 6 से, तो 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, 6 दूना 12। अब घटाते हैं, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ पर कितना बच रहा है 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। अब देखते हैं कि इतना ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में है 0.946, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 0.946। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 1.07 गुने 65 जोड़ 1.07 गुने 26 जोड़ 1.07 गुने 9। तो यहाँ पर 1.07 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1.07 को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से कितना बच रहा है 65 जोड़ 1.07 गुने 26, तो 1.07 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया यहाँ पर 26, और यहाँ पर है 1.07 गुने 9, तो 1.07 कॉमन ले लिए है तो कितना बच गया 9। अब हम लोग 1.07 को लिख सकते हैं 107/100, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो दे दिए, गुने 26। अब यहाँ पर 65, 26 और 9 को जोड़ लेते हैं, 9 6 15 5 20 का 0 हाथ में 2, 6 2 8 और 2 10, 100। अब क्या करेंगे, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा 107। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 107, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 6.5 गुने 4.7 जोड़ 6.5 गुने 5.3 बटे 1.3 गुने 7.9 माइनस 1.3 गुने 6.9। तो यहाँ पर है 6.5 गुने 4.7 और जोड़ 6.5 गुने 5.3। तो यहाँ पर दोनों में क्या है 6.5 कॉमन है, तो 6.5 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से कितना बच गया 4.7 और जोड़ इधर से बच रहा है 5.3। अब यहाँ भी 1.3 दोनों में कॉमन है, तो 1.3 कॉमन ले लिए, तो इधर कितना बच गया 7.9 और घटे इसमें से बच रहा है 6.9। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ भी है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर लेते हैं, तो 65 गुने 4.7 और 5.3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4.7 और 5.3, तो 7 3 10 5 4 9 और 1 10, यानी कि 10.0 यानी कि 10 बटे 13 गुने, अब यहाँ पर 7.9 में से 6.9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब काट लेते हैं, 13 पचे 65, तो बच रहा है 5 गुने 10, तो 5 में 10 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 0.896 गुने 0.752 जोड़ 0.896 गुने 0.248 बटे 0.7 गुने 0.034 और जोड़ 0.7 गुने 0.966। तो यहाँ पर 0.896 इधर भी है और इधर भी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 0.896 को कॉमन ले लेंगे, तो इस तरफ से कितना बच रहा है 0.752 और इधर से बच रहा है 0.248 बटे, यहाँ पर दोनों में कॉमन है 0.7, तो 0.7 कॉमन ले लिए, तो इधर से कितना बच रहा है 0.034 अजोड़ 0.966, तो 0.896 अब बटे 0.7, यहाँ पर कितना है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,
दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। 0.752 और कितना है 0.248, दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10 5 4 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, 1.00 यानी कि 1, और ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे हम लोग लिखेंगे 1000, यानी कि 3 जीरो डाल दिए। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो ऊपर लिख सकते हैं 10। दशमलव कैंसिल हो गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 896 में भाग देंगे 7 से, तो 7 इकाई 7 बच रहा है, 1 और 9 19, तो 7 दूना 14, 5 और 6 56, तो 7 8 56। अब यहाँ पर कितना बचेगा 128/100। अब क्या करेंगे 128 में 100 से भाग देना है तो 128 लिख लेते हैं। नीचे में 2 जीरो है तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे 1 2, यानी कि 1.28। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1.08, 0.36 तथा 0.9 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 1.08, 0.36 और 0.9। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी में दशमलव के बाद अंक बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, और यहाँ पर यदि हम 0 डाल दें तो यहाँ भी 2 अंक हो गया। अब 1.08 को हम लोग लिख सकते हैं 108/100, और 0.36 को लिख सकते हैं 36/100, और 0.90 को लिख सकते हैं 90/100। अब हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों का HCF बटे हरों का LCM। तो यहाँ पर क्या करेंगे 108, 36 और 90 का HCF निकाल लेंगे। 108, 36 और 90 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, और 100, 100 और 100 का क्या निकाल लेंगे LCM। तो 108, 36, 90 का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 100, 100 और 100 का LCM हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे 18 में 100 से भाग देंगे, तो क्या करते हैं 18 लिख लेते हैं और 100 से भाग देना है। तो यहाँ पर कितने जीरो है 2, तो दाहिने तरफ से 1 2 2 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, तो 0.18। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.54, 1.8 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पर 3 अंक है, 0.54, 1.8 और 7.2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों में दशमलव के बाद अंक बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक करेंगे, इसके लिए 1 जीरो डाल देंगे, यानी कि 1.8 को हम लिख सकते हैं 1.80। यहाँ पर है 7.2, तो 2 अंक करने के लिए 1 जीरो डाल देते हैं। अब 0.54 को हम लोग लिख सकते हैं 54/100, 1.80 को लिख सकते हैं 180/100, और 7.20 को लिख सकते हैं 720/100। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। तब भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों का HCF, यानी कि 54, 180 और 720 का HCF यानी कि 900, अब बटे 100, 100 और 100 का LCM यानी कि 900। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 54, 180 और 720 का HCF निकाल लेंगे। तो 54, 180 और 720 का HCF होता है 18, और 100, 100, 100 का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 100। अब हमें क्या करना है, 18 में भाग देना है 100 से, तो यहाँ लिख लेते हैं 18। 100 से भाग देना है तो कितने जीरो है 2 जीरो, तो दाहिने तरफ से 1 2 2 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, तो 0.18। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3, 0.09 तथा 2.7 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पर 3 अंक है, 3, 0.09 और 2.7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद सभी में अंक बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, तो 1 जीरो डाल देंगे, तो यहाँ भी हो गया दशमलव के बाद 2 अंक। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3.00,
अब इसको क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। 3.00 को हम लोग लिख सकते हैं 300/100, 0.09 को लिख सकते हैं 9/100 और 2.70 को लिख सकते हैं 270/100। अब क्या करना है, इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश कितना है 309 और 270, तो 309 तथा 270 का एलसीएम निकालेंगे और 100, 100 और 100 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले 309 और 270 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 309 और 270, तो 2 से लगाते हैं कितना आ जाएगा 150, 9 और 270 का आधा हो जाएगा 135। अब लगाते हैं 3 से, तो 50 तिये 150, 3 तिये 9 और 45 तिये 135। फिर लगाते हैं 3 से, तो 50, 1 तिये 3 और 15 तिये 45। अब फिर लगा लेते हैं किससे, अब लगेगा 5 से, तो 10 पचे 50, 1 और 3 पचे 15। अब नहीं लगेगा तो सबको गुना कर लेंगे। 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पचे 90, 90 में 3 से गुना करेंगे तो 270 और यहाँ पर 10 बचा हुआ है, 10 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 2700। तो 309 और 270 का एलसीएम कितना आ गया 2700। 100, 100, 100 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 100। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 27 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 4137 भागा 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भागा 17.5 का मान है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4137 भागा 1.75, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4137/1.75 बराबर कितना है 2364। और हमें मान किसका निकालना है 41.37 भागा 17.5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 41.37/17.5। अब हम क्या करेंगे 41.37 को 4137 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 41.37 को हम लोग लिख सकते हैं 4137/100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो लिख सकते हैं 4137/100 बटा 17.5 को लिखना पड़ेगा 1.75 के फॉर्मेट में। तो 1.75 गुने 10, 1.75 में यदि 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5 और 4137/100 में भाग देंगे तो 41.37। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 4137/1.75 गुने 100 नीचे आ जाएगा तो 100 गुने 10। अब इतना का मान हम लोगों को पता है 4137/1.75 का मान है 2364। तो 2364/100 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1000। अब यहाँ पर क्या करना है 2364 में भाग देना है 1000 से, तो लिख लेंगे 2364। यहाँ पर क्या गो जीरो है 1 2 3, तो दाहिने तरफ से 3 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे 1 2 3 यानी कि 2.364। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2.364 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 4571 भागा 3.265 बराबर 1400 हो तो 457.1 भागा 32.65 बराबर हुआ। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4571 भागा 3.265 बराबर 1400, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4571 बटा 3.265 बराबर कितना है 1400। अब हमें यहाँ पर मान किसका निकालना है 457.1 बटा 32.65। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 457.1 को लिखेंगे 4571 के फॉर्मेट में।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4571 बटे दशमलव के बाद एक अंक है तो 10। 457.1 को लिख सकते हैं 4571 बटे 10। 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 457.1। अब यहाँ पर 32.65 को लिखना पड़ेगा 3.265 के फॉर्मेट में। तो 3.265 में यदि 10 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 32.65। अब कितना आ जाएगा 4571 बटे 3.265 गुने 10, और यहाँ वाला 10 भी आ जाएगा नीचे। अब इतना का मान हम लोगों को पता है कि कितना है 1400। अब बटा 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, कितना बच जाएगा 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 148 गुने 74 बराबर है 10,952, तो 0.1095 भागा 14.8 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 148 गुने 74 बराबर दिया हुआ है 10,952। तो इसे हम लिख सकते हैं 10,952 बटा 148 बराबर कितना आ जाएगा 74। 10,952 भागा 148 बराबर कितना बचेगा 74। अब हम लोगों को मान किसका निकालना है 0.10952 भागा 14.8 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 0.10952 को 10,952 के फॉर्मेट में बदल लेंगे और 14.8 को 148 के फॉर्मेट में बदल लेंगे। तो 0.10952 को हम लोग लिख सकते हैं 10,952 बटे, यहाँ पर दशमलव है तो 1 लिख करके 1 2 3 4 5 5 जीरो डाल देंगे 1 2 3 4 5 बटा। अब 14.8 को लिखना है 148 के फॉर्मेट में, तो इसे हम लिख सकते हैं 148 बटे 10। 148 में 10 से भाग देंगे तो 14.8 और 10,952 में 1 लाख से भाग देंगे तो 0.10952। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 10,952 बटे कितना है 1 लाख 1 2 3 4 5 गुने 148 बटे 10 को लिखेंगे 10 बटे 148। अब भाग में है, यहाँ पर क्या है भाग में है, गुना के रूप में ले जाएंगे तो उलट जाएगा, यानी कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। अब 10,952 इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,952 बटे 148 गुने, यहाँ पर नीचे में कितना है 10,000 तो लिख सकते हैं गुने 1 बटे 10,000। अब इसका मान हम लोगों को पता है, इतना का मान कितना है 74। 74 गुने 1 बटे 10,000, इसे हम लिख सकते हैं 74 बटे 10,000। अब क्या करना है 74 में 10,000 से भाग देना है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 74 लिख लेंगे और यहाँ पर कितने अंक है 1 2 3 4 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दाहिने तरफ से 4 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि 0.0074। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 1 बटे 3.125 बराबर 0.32 हो तो 1 बटे 0.0003125 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 बटे 3.125 बराबर दिया हुआ है 0.32। हमें मान किसका निकालना है, तो 1 बटे 0.000325। तो यहाँ पर 1 और 1 मिल रहा है, तो 0.000325 को 3.125 के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे दशमलव यहाँ पर है, हमें लगाना होगा दशमलव कहाँ 3 के बाद। तो 3 के बाद दशमलव लगाने के लिए 1 2 3 4 यानी कि 4 अंक दाहिने और खिसकाना पड़ेगा। तो 3.125 बटे कितने अंक खिसकाना पड़ रहा है 1 2 3 4 अंक, तो 1 लिख करके इस पर 4 जीरो दे देंगे यानी कि 10,000। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे 3.125
5 गुने 10,000 चला जाएगा ऊपर। अब इतना का मान हम लोग को पता है 0.32, 0.32 गुने 10,000। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटा के नीचे हम लोग 2 जीरो यानी कि 100 लिख सकते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 में 100 से गुना कर देंगे, 32 में 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3200। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 3200 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.009 भागा वाट बराबर 0.1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.009 भागा वाट के जगह लिख लेते हैं x बराबर कितना है 0.1। अब इसे हम लिख सकते हैं 0.009 बटे x बराबर 0.1। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक, तो दशमलव हटा के नीचे हम लोग 1000 लिख सकते हैं। और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटा के नीचे लिखेंगे 1 जीरो यानी कि 10। जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो ये दोनों में क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100। तो 100x बराबर कितना है 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/100। अब क्या करना है 9 में 100 से भाग देना है तो 9 लिख लिए। नीचे में कितने जीरो है 2 जीरो है तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, 1 2 यहाँ पर दशमलव दे देंगे यानी कि 0.09। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं घटते क्रम में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्याएं घटते क्रम में है। तो घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा संख्या और उसके बाद उससे छोटा संख्या। तो यहाँ पर है 4/5, 3/8, 2/3, 1/2 और सभी ऑप्शन में भी यही अंक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5, 8, 3, 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5, 8, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब क्या करेंगे सब में गुना कर देंगे 120 से। तो यहाँ पर है 4/5, 4/5 में गुना करेंगे 120 से तो कितना बार में कट जाएगा 24 बचे 120। तो 24 चौका 96। उसके बाद है 3/8, तो 3/8 में गुना करेंगे 120 से तो 15 8 120 तो 15 3 45। उसके बाद है 2/3, तो 2/3 में गुना करेंगे 120 से तो 40 3 120 तो कितना आ गया 40 दूना 80। उसके बाद कितना है 1/2, इसमें गुना करेंगे 120 से तो 60 दूना 120 यानी कि 60। अब यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन है। यहाँ पर लिखना है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे। तो 96 45 80 60 सबसे बड़ा कौन है 96 यानी कि सबसे पहले लिखा जाएगा 4/5 को। अब देखते हैं कि इससे छोटा कौन है। तो 96 के बाद छोटा संख्या कौन है 80 यानी कि 2/3। तो ये दोनों को हम लोग लिख लिए 4/5 2/3। अब यहाँ पर है 45 और 60, देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है तो 60 यानी कि 1/2। और सबसे छोटा को लास्ट में लिखा जाता है, सबसे छोटा कौन है 45 यानी कि 3/8। तो अब देखते हैं कि 4/5 2/3 1/2 और 3/8 किस ऑप्शन में है। तो 4/5 2/3 1/2 और 3/8 ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4/5 3/8 2/3 और 1/2, हमें निकालना है घटते क्रम। तो क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 और 5 3 15। तो यहाँ पर 32 बड़ा है और 15 छोटा है यानी कि घटते क्रम है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर घटते क्रम है या नहीं। 3 3 9 और 8 दूना 16, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 16 है यानी कि यहाँ पर घटते क्रम नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए घटते क्रम में नहीं है। अब लेते हैं ऑप्शन बी। तो 4 दूना 8 और 5 इकाई 5, यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पर 5 यानी कि घटते क्रम में है। फिर 8 इकाई 8 और 3 दूना 6, यहाँ आ रहा है 8 और इधर आ रहा है 6, तो 8 के बाद 6 यहाँ भी घटते क्रम में है। अब 3 3 9 और 8 दूना 16, यहाँ पर आ रहा है 9 और यहाँ पर 16, मतलब ये घटते क्रम में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। 2 दूना 4 और 3 इकाई 3, यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ पर 3,
तो घटते क्रम में है। अब 8 इकाई 8 और 3 दूना 6, यहाँ आ रहा है 8 और यहाँ 6, यहाँ भी घटते क्रम में है। अब 3 तिये 9 और 8 दूना 16, यहाँ आ रहा है 9 और यहाँ 16, तो यहाँ बढ़ रहा है, मतलब ये भी घटते क्रम में नहीं है। अब यहाँ लेते हैं 4 तिये 12 और 5 दूना 10, यहाँ आ रहा है 12 और यहाँ 10, मतलब घटते क्रम में है। 2 दूना 4, 3 इकाई 3, यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 3, मतलब घटते क्रम में है। अब 8 इकाई 8 और 3 दूना 6, तो इधर आ रहा है 8 और इधर 6, तो यहाँ भी घटते क्रम में है, मतलब ऑप्शन डी घटते क्रम में है। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।